बेटी ने माँ को वृद्धाश्रम भेजने की साजिश रची, पर बहू ने रसोई के पुराने नुस्खों और अपनी ममता से ऐसा जाल बुना कि लालची बेटी का पर्दाफाश हो गया। शहर के कोलाहल से दूर एक शांत मोहल्ले में शांति निवास नाम का एक आलीशान बंगला था। यहाँ रहती थी 65 वर्षीय चंद्रकांता जी। चंद्रकांता जी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस घुटनों के दर्द की राहत और अपनों के सच्चे साथ की। उनके बेटे राघव और बहू ईसा उनके साथ ही रहते थे, जबकि उनकी इकलौती बेटी प्रीति अपने ससुराल में सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। चंद्रकांता जी का झुकाव हमेशा अपनी बेटी प्रीति की तरफ ज्यादा रहता। उन्हें लगता कि ईसा तो सिर्फ फर्ज निभा रही है, जबकि प्रीति उनकी अपनी रूह का हिस्सा है। ईसा दिन भर रसोई में व्यस्त रहती, चंद्रकांता जी के स्वास्थ्य के लिए कभी मेथी का पानी बनाती तो कभी उनके जोड़ों के दर्द के लिए अदरक और लहसुन का विशेष तेल पकाती। ईसा, रहने दो ये सब। प्रीति ने शहर से मेरे लिए विदेशी दवाइयाँ भेजी हैं। तुम्हारी इन जड़ी बूटियों से अब क्या होगा? चंद्रकांता जी अक्सर ईसा को टोक देती। ईसा मुस्कुराकर बस इतना कहती, माँ जी, विदेशी दवाइयाँ बीमारी दबाती हैं, लेकिन ये रसोई के नुस्खे शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। आप बस थोड़ा सा तेल लगवा लीजिए। एक दिन प्रीति अपने पति सतीश के साथ अचानक घर आई। उसके चेहरे पर बड़ी चिंता थी, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। राघव भैया और ईसा भाभी तो दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सतीश कह रहे थे कि पास ही में एक सीनियर सिटीजन होम खुला है, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नौकर रहते हैं। आप वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। प्रीति ने बड़े प्यार से अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। चंद्रकांता जी सन्न रह गई। बेटी, तू मुझे अपने घर से दूर भेजने की बात कर रही है? प्रीति ने तुरंत बात संभाली। अरे नहीं माँ, वह तो बस आपकी सेहत के लिए है, और वैसे भी यह घर अब बहुत पुराना हो गया है। इसे बेचकर हम जो पैसे मिलेंगे, उससे आपकी सुख सुविधाओं का बेहतर इंतजाम हो जाएगा। ईसा रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे समझ आ गया कि प्रीति की नजर माँ की ममता पर नहीं, बल्कि उस आलीशान बंगले की कीमत पर है। ईसा ने तय किया कि वह सीधे बहस नहीं करेगी, बल्कि अपनी सेवा और बुद्धिमानी से माँ की आंखें खोलेगी। अगले दिन ईसा ने एक योजना बनाई। उसने चंद्रकांता जी से कहा, माँ जी, प्रीति दीदी सही कह रही हैं। घर की मरम्मत में बहुत खर्चा है। मैंने सुना है कि आपके कमरे की दीवार में जो तिजोरी है, उसमें दीमक लग रही है। कहीं आपके पुराने कागजात खराब ना हो जाएं। तिजोरी का नाम सुनते ही प्रीति के कान खड़े हो गए। रात के सन्नाटे में जब उसे लगा कि सब सो गए हैं, प्रीति चुपके से माँ के कमरे में घुसी। उसने अलमारी की चाबियां ढूंढ ली थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसमें से कागजात के बजाय एक रिकॉर्डर बज उठा। उस रिकॉर्डर में प्रीति और उसके पति सतीश की वही बातचीत रिकॉर्ड थी, जो उन्होंने शाम को बगीचे में की थी। सतीश कह रहा था, एक बार माँ के दस्तखत ले लो, फिर इस घर को बिल्डर को बेचकर हम अपना कर्ज उतार देंगे। बुढ़िया को किसी सस्ते से आश्रम में डाल देंगे। कौन देखने आता है? कमरे की बत्ती अचानक जल गई। सामने चंद्रकांता जी खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पीछे ईसा और राघव भी थे। तो ये है तेरी ममता प्रीति? चंद्रकांता जी की आवाज कांप रही थी। तू जिसे पुराना घर और बेकार की दीवारें कह रही थी, वहां तेरी माँ की यादें बसी थी, और तूने मेरा सौदा कर लिया। प्रीति हकबका गई। माँ, वह वह तो सतीश कह रहे थे। बस कर बेटी, आज ईसा ने मेरी आंखें खोल दी। जिसे मैं रसोई की दासी समझती थी, उसने मेरी गरिमा बचा ली। और तू, जिसे मैं अपना अंश समझती थी, तूने मुझे बेघर करने की तैयारी कर ली थी। चंद्रकांता जी ने उसी वक्त प्रीति को घर से जाने को कह दिया। उन्होंने ईसा को गले लगाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर देना। मैं सेहत के लिए दवाइयाँ और रिश्तों के लिए दिखावा ढूंढ रही थी, जबकि सुख तो मेरी अपनी रसोई और तेरी निस्वार्थ सेवा में था। ईसा ने धीरे से कहा, माँ जी, सुविचार सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें निभाना ही असली संस्कार है। सेहत के लिए हल्दी वाला दूध और रिश्तों के लिए विश्वास, ये दो ही चीजें घर को स्वर्ग बनाती है।
उस दिन के बाद चंद्रकांता जी ने न केवल अपनी तिजोरी की चाबियां ईसा को सौंप दी, बल्कि अपने दिल का कोना भी उसके नाम कर दिया। शांति निवास अब सच में शांत और खुशहाल था। सीख, उम्र के उस पड़ाव पर जहां शरीर साथ छोड़ दे, वहां सिर्फ वही रिश्ता काम आता है जिसे आपने सम्मान और प्रेम से सींचा हो। दिखावो जब अपने के बह डाला।